आदमी कभी सवाल नहीं करता है, कायर आदमी समझौते तलाशता है और समझौतों के जरिए वो अपनी जिंदगी पूरी करना चाहता है, कभी परिवार के नाम पे, कभी समाज के नाम पे, कभी इलाके के नाम पे। कमजोर कमजोर ही रहता है और ताकतवर ताकतवर ही रहता है। आप जब कमजोर होते हैं तो आप ताकतवर की दया पे जिंदा रहते हैं। उसका जब दिल चाहता है वो ये समझता है कि अब इनका काम हो गया तो कश्मीर बना देता है, जब काम हो गया बंगाल बना देता है। आप सोचते हैं कि ये भाईचारा वर्षों से है, ये सारे नैरेटिव इस देश में हिंदुओं ने बनाए, किसी और ने नहीं बनाए। इसलिए आज भी आपको शत्रु का नारा और शत्रु का नैरेटिव आपके घर में चल रहा है। बीमारी कहीं और नहीं है, उसके लिए किसी डॉक्टर की जरूरत नहीं है। अपने अंदर झांके कि आखिर हम किसी का भरोसा जीतने, किसी का दिल जीतने के लिए क्या क्या नहीं करेंगे। इसलिए एक अमीर खुसरो का गाना चला और हम ही गा रहे हैं, छाप तिलक सब छीनो तो से नैना मिला। क्या बात है, ये आज जो हमको नजर आता है जिसे आप कन्वर्जन कहते हैं, इससे सॉफ्ट कन्वर्जन था नहीं, लेकिन हम चला रहे और हम खुश हैं इन बातों में। हमारे यहां बड़े बड़े इतने सारे मठ हैं, आश्रम हैं, तमाम दुनिया की चीजें होती हैं, सुबह से लेकर शाम तक हजारों प्रवचन करते हैं। हर गली में तो हिंदू संगठन है, हर गली में। उनके होने से ऐतराज नहीं है मुझे इसलिए ऐतराज है कि वो शायद बिना जाने कुछ लाभ हानि के लिए, तत्कालिक पब्लिसिटी के लिए, कुछ मिल जाए इसके लिए आप सच नहीं बोल रहे हैं। और वो 1400 साल पहले हो सकता है कि आपकी सोच में उनकी किताब के बारे में कुछ ऑब्जेक्शन हो, लेकिन वो उस किताब को जैसी है वैसा ही मानते हैं। आज तक उसमें कोई जेर जबर और नुक्ता ऊपर नीचे नहीं हुआ, लेकिन आपने लोगों के चक्कर में अपना नुक्ता भी बदल लिया, किताब भी बदल ली और आपके राष्ट्रपिता ने। अभी एक साहब आपके शहर के मिले में, उनका नाम नहीं जानता, वो न्यूरो सर्जन है। फिर उन्होंने कहा मैं नेहरू और गांधी जी का बहुत बड़ा प्रशंसक हूं। तो मैंने कहा आप न्यूरो सर्जन है, इसके लिए आपको सलाम, लेकिन बाकी बातों के लिए कोई सलाम नहीं कर सकता, क्योंकि सनातनी परंपरा में, हमारी परंपरा में उम्र से जो बड़ा है, चाहे वो प्रधानमंत्री है या चपरासी है, उसका सम्मान किया जाता है। पद से जब समाज किसी का सम्मान करने लगे तो समझ लीजिए कि समाज चाटुकार हो गया है। वो बहुत बड़े पद पे हैं तो शाश्वत, छोटे पद में है तो झुक के सलाम, और बराबर के हैं तो हाथ मिला। हमारे यहां व्यक्ति की उम्र देखी जाती है, उसका पद नहीं देखा जाता है सम्मान देने के लिए। गांधी जी के आगे जी इसीलिए लगाया जाता है कि वो इत्तेफाक से उम्र में बड़े हैं। उनके कार्य की मैं मूल्यांकन नहीं कर रहा, लेकिन गांधी जी ने अगर अपने जीवन में झूठ बोला, शुद्ध रूप से बोला, इसके लिए उनको हर मंच से उस पूरे पाखंड को उजागर जरूर करूंगा। तो गांधी जी के किसी पाखंड पे बोलना उनके सम्मान को कम करना नहीं है, लेकिन सम्मान के साथ वो झूठे और फ्रॉड करें, वो कहें साहब ये तो उम्र में बढ़े, इनके पैर छुओ तो पैर नहीं छूंगा। इसलिए उनसे कोई निजी झगड़ा नहीं है, उनके प्रति कोई दुर्भाव नहीं है मेरे अंदर। इसलिए जब समाज ऐसे लोगों को हीरो बना देता है और पूछता नहीं है उनसे, और ये वो समाज है जहां भगवान राम पे सवाल उठता है, सीता मां पे सवाल उठता है, तब इस देश में किसी को तकलीफ नहीं होती कि भगवान राम के ऊपर आप सवाल उठा रहे हो, सीता के चरित्र पर सवाल उठा रहे हो। हमारा समाज बोलता नहीं है, लेकिन महात्मा गांधी की तमाम वो हरकतें जो उन्होंने की,
अगर उस पे सवाल पूछ लो तो लोग कहेंगे देखिए साहब आपको जेल हो सकती है। ये विचित्र देश है, भगवान राम को गाली देने पे जेल नहीं होती, गांधी को जेल हो जाती है गाली देने पे।